भाग में बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो देखिए पूरा पाषाणकालीन काल जो औजार जो प्राप्त हुआ है वो दक्षिणी भाग से हुए हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दक्षिणी भाग। क्या हो जाएगा? ए दक्षिणी भाग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बी, दूसरा कहता है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या? अगर बिहार को जानना है, बिहार को क्या करना है? जानना है, तो इसके लिए साहित्य सर्वाधिक सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत क्या है? तो वो है अथर्ववेद। क्या है? वो है अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? बिंबिसार जो था वो मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो देखिए बिंबिसार ने जो मगध की राजधानी जो बनाई थी वो गिरिब्रज में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गिरिब्रज, सही आंसर हो जाएगा ये। 4 नंबर कहता है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त हुआ? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त हुआ था? तो वो 6 समितियों का। कितने का? 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 6। 5 कहता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 6 नंबर कहता है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बिहार शरीफ। क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ में स्थित इनका दरगाह। 7 नंबर कहता है कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय बिहार की जो राजधानी थी आपको पता है वो बिहार शरीफ में थी, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिहार शरीफ। कहाँ हो जाएगा? बिहार शरीफ। 8 नंबर देखिए कहता है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला। तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी वो सिमरावगढ़ थी। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, सिमरावगढ़। क्या हो गया? ए सिमरावगढ़। और देखिए मिथिला से पूछेगा मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, उसके बाद मिथिला पेंटिंग, और यहाँ से एक और पूछेगा मखाना। ये दोनों को दिया मिला है, याद रखिए। आगे है 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर कहता है, 8 तो हो गया। 9 नंबर कहता है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वो सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दरिया खां मुहानी। दरिया खां मुहानी ने विद्रोह किया था, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए 10 नंबर देखिए क्या कहता है। 10 कहता है कि खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? खिलजी वंश के सिक्के तो ये प्राप्त हुए हैं भोजपुर से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भोजपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए खिलजी वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? भोजपुर से। 10 हो गया। 11 नंबर देखिए 11 क्या कहता है? कहता है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो सबसे पहला जो मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो कौन था? वो फर्रुखसियत थे। कौन थे? फर्रुखसियत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फर्रुखसियत हो जाएगा। आगे कहता है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्या हो गया? ऑप्शन बी। कहता है कि बंगाल के 13 नंबर कहता है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? मुंगेर को राजधानी बनाया था वो मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मीर कासिम। 14 का तक बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो सक्रिय योगदान तो आपको पता है कि इनमें से जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी का भी रहा। किनका रहा? जेपी का। और सत्यनारायण सिन्हा का, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अलग राज्य के लिए, किसके लिए? अलग राज्य के लिए जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वो
सच्चिदानंद सिन्हा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। 15 का था कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, फर्स्ट सीएम, प्रथम सीएम बिहार के कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अब पूछेगा बिहार के प्रथम हरिजन सीएम कौन थे? प्रथम हरिजन सिंह मुख्यमंत्री, याद रखिएगा हरिजन जो पूछेगा तो भोला पासवान। कौन था? भोला पासवान प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे, बिहार के पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 16 कहता है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था वो आपसे पूछा जा रहा है कब हुआ था, तो 11 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 11 अगस्त 1942 को। 17 कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह को। और कुंवर सिंह जी को कहा जाता है बूढ़ा शेर भी, बूढ़ा शेर भी कहा जाता है इनको, कुंवर सिंह को, याद रखिए। आगे कहता है कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो आपको पता है कि सारण हुआ था, और उसका वैशाली और उसका पूर्णिया होता था। 1, 2, 4, 1, 2, 4 की ऑप्शन में सी में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1, 2, 4। आगे कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो शाहाबाद, पटना, गया, तीनों हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। 20 कहता है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा है? तो देखिए करियानंद शर्मा तथा यदुनंद शर्मा दोनों का रहा है। इसके बाद राहुल साकृत्य का भी, स्वामी सदानंद का भी रहा, इसलिए अब इसका क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 20 हो गया, 21 पे चलते हैं। 21 कहता है बिहार में कौमी सेवक क्या है, कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा वो 21 नवंबर 1921 हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 27 नवंबर 1921। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना भागलपुर था। कौन क्या था, पटना भागलपुर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पटना भागलपुर। 23 कहता है बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली। और भारत आने वाले भी प्रथम पुर्तगाली था। 24 कहता है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो मजरुल हक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मजरुल हक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मजरुल हक। देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन है? देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन है? तो वो याद रखिएगा सखाराम गणेश देवस्कर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को। कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस। उसके बाद 22 मार्च को ही क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। याद रखिएगा क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 164। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आएगा राज्य का वास्तविक प्रधान इनमें से कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पंचायती राज संस्था महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वो बिहार है। और पूछेगा बिहार के दादी ने 65% बढ़ाया था, इसे किसने रद्द कर दिया है? तो पटना हाई कोर्ट ने। किसने रद्द कर दिया? पटना हाई कोर्ट ने। ठीक है। बिहार विधान में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित वो कितना है, 203 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 203। आगे कहता है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1952 हुआ था। कब हुआ था पहला चुनाव? 1952 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 में। क्या होगा, 1952 सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला देखिए 31 हो गया, 32 देखिए।
32 कहता है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण में। कहाँ है? पश्चिम चंपारण का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? 5 वर्ष। कितने वर्षों का होता है? 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 5 वर्ष। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का था? विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल होता है, मिस्टेक हो गया, 6 वर्ष। कितने वर्षों का था? 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितनी समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे कहता है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1968-69 में लगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो गया इसका आंसर? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो याद रखिएगा 88.7 तथा 11.3% है। 37 का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले पर दूसरे पर कौन है? तो पहला पर याद रखिएगा यूपी, और दूसरा पर क्या है? महाराष्ट्र। दूसरा पर कौन है? महाराष्ट्र। और तीसरा पर कौन है? बिहार। तीसरा पर कौन है? बिहार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 38 कहता है कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिला है, शाही लीची। ठीक है। उसके बाद बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी चीनी मिल की? तो 1904 में की गई थी। कब की गई? 1904 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1904। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो केवल पश्चिम चंपारण तक, जबकि पूर्णिया और शिवहर नहीं करती है। इसलिए इसका सूची में से 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे करता है कि 41 बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। तो वो दक्षिण पूर्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दक्षिण पूरब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दक्षिण पूरब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। गंगा के मैदानी क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न से किस नाम जाना जाता है? कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहते। क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी पूछेगा था बांगर, और नई पूछेगा था खादर, और कछारी का दूसरा नाम क्या है? जलोर। क्या है? जलोर। पुरानी जलोर, खादर, और नई सॉरी पुरानी को बांगर कहेंगे और नई को क्या कहेंगे? खादर। क्या कहेंगे? खादर। भावर तो कुछ होता है। आगे नेक्स्ट कहता है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है 53 मीटर। कितना मीटर है? 53 मीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 53। बिहार राज्य की भू आकृति में से सामान्यतः किस प्रकार की? भूमि की आकृति कैसे बिहार की? तो वो आयताकार है। कैसी है? आयताकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आयताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आयताकार। आय कहता कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? वो CWG में आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा CWG। आगे नेक्स्ट 46 का बिहार का अधिकांश भाग निम्न से किस प्रकार मिट्टी से? देखिए तो सबसे ज्यादा है कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जहाँ नदियों से ज्यादा निर्माण जलोढ़ मिट्टी की होती है, और भारत में सबसे ज्यादा कछारी मिट्टी अर्थात जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखेंगे 7 प्रमंडल से। कितने प्रमंडल से? 7 से। 48 कहता है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में। कहाँ स्थित है? नवादा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 38 हो गया। 49 पे आते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है? तो लक्ष्मण जलकुंड जो है वो राजगीर में नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न लास्ट है। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? मक्का का घर पूछेगा, बेगूसराय को कहा जाता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? सही सी हो जाएगा। ठीक है। 50 प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे वो डिस्कस करा दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।